हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है आप पे धारदार हथियार से हमला कर देता है और उस हमले से, उस अटैक से बचने के लिए आप क्या करते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। और वह व्यक्ति, चाहे आप उसके पैर की हड्डी तोड़ देते हैं, चाहे उसको बहुत ज़्यादा यानी कि अपने बचाव के लिए उसको मारते हैं, पीटते हैं और इस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि वह क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उस केस में क्या आपने कोई क्राइम किया है या आपको सज़ा मिलेगी कानून के अंदर? तो इसमें बहुत अच्छा जो है कानून के अंदर एक राइट मिला हुआ है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस उसमें कहते हैं कि अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आप पे धारदार हथियार से हमला करता है या किसी भी तरीके से हमला करता है और उस हमले के कारण ऐसा है कि आपकी जान भी जा सकती है या आप जो है गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चोटें लग सकती हैं, और उससे बचाव के लिए आप उस व्यक्ति पे जिसने हमला किया है उसको मारते हैं, पीटते, गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, तो उस केस में आपको सज़ा नहीं होगी। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने इंटेंशनली ऐसा किया है कि उसने तो हल्का सा क्या है, उस आपको धक्का दिया और आपने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वह बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच गया, तो उस केस में ये जो लॉ है, जो कानून है, वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अचानक आप पे हमला कर देता है, आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास और कोई बचाव का रास्ता नहीं है, उस केस में जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 इसके बारे में बात करता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो अपनी प्रतिरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्राइवेट डिफेंस में की जाए। तो इसमें क्या है, ये जो कानून है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड स्पेस है कि अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर देते हैं, उसकी डेथ भी कर देते हैं, तो भी आपको सज़ा नहीं होगी। लेकिन उसमें भी कंडीशंस जो हैं अप्लाई होंगी। ये नहीं कि कोई किसी ने आप पे को धक्का मारा और आपने क्या है उसका मर्डर कर दिया, तो उस केस में ये लॉ जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी रक्षा के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि लड़कियां हैं, लड़कियों पे अचानक कोई अटैक हो जाता है, उस केस में जो ये लॉ है, जो कानून है, ये बहुत बेनिफिट है कि अगर कोई उनसे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, कोई उनके साथ क्या है किसी भी तरह का उन पे अटैक करता है, हमला करता है, तो उस केस में ये जो कानून है वह यूज हो सकता है। तो ये कानून जो है वह बहुत अच्छा यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर किसी लड़की की लज्जा भंग करने के लिए या उसको किसी तरह का उस पर हमला किया जाता है, तो ये लॉ उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो उनको गंभीर रूप से उस बंदे को घायल कर देती हैं या कंडीशन कई अलग अलग हैं, अगर उसमें डेथ भी हो जाती है तो बचा जा सकता है इस कानून के तहत। तो इस वीडियो को जितना हो फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये लीगल नॉलेज के साथ जनरल नॉलेज भी है कि ऐसी कंडीशंस आप पे आते रहती हैं और बहुत सारे इसमें राइट्स हैं। 1 बाय 1 मैं आपको पूरा बताऊंगी डिटेल में कि सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में कितने सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं, जिससे कि आप अपना बचाव, अपने प्रॉपर्टी का बचाव, किसी भी ज़मीन या संपत्ति पे भी कोई हमला करता है तो उसमें आपको क्या राइट मिलेगा, तो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, 1 बाय 1 बताऊंगी, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।